स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ महाभयंकर प्रैक्टिस वोकेबुलरी की। तो वोकेबुलरी की इस प्रैक्टिस को मैंने इसके पहले भी आपको 3 से 4 प्रैक्टिस कराई हैं। आज ये नेक्स्ट प्रैक्टिस है और वर्ड में रिपीट करूँगा ताकि आपको वर्ड्स मैंने पहले भी बताया रटना ना पड़े, आपको केवल प्रैक्टिस करनी है जैसे कि मैं प्रैक्टिस आपको कराऊँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस प्रैक्टिस को। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट वर्ड दिया गया है मोर्टिफाई। मोर्टिफाई का मतलब जानते हैं क्या होता है? तो मोर्टिफाई कैन बी द सिनोनिम ऑफ अबैश, और अबैश का मतलब आप जानते हैं किसी को लज्जित करना, किसी को शर्मिंदा होना पड़े, है ना। तो यहाँ पे अबैश है, या फिर बोल सकते हैं इसी का सिनोनिम टू मेक अशेम्ड, टू मेक अशेम्ड। ओके, वी कैन से दैट सेमलेसली फॉरवर्ड, हम सेमलेसली फॉरवर्ड बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं बी कन्फाउंडेड। ठीक है, बी कन्फाउंडेड बोल सकते हैं। और हमारे क्या वर्ड आ सकते हैं? तो यहाँ पे बी कन्फाउंडेड एम्बैरस एक वर्ड मिल जाए। ठीक है, एम्बैरस। देखिए, एम्बैरस की स्पेलिंग याद रखिएगा, EMBARRASS, क्योंकि ये मिस स्पेल्ड में आपके एग्जाम पे आता है। एम्बैरस, क्लियर है? ये आपको क्लियर हो गया मोर्टिफाई। इसके बाद में नेक्स्ट है अबनिगेट, और ये जो मैं सिनोनिम आपको बता रहा हूँ ये सिनोनिम आपके एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए आपको बिल्कुल बहुत ही ध्यान से देखना है। अबनिगेट का मतलब होता है कि अब उसने क्या कर दिया? निगेट कर दिया। तो इसका मतलब किसी को उसने क्या कर दिया? नकार दिया। नकार दिया तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं टू रिजेक्ट, टू रिजेक्ट। रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे हम और भी वर्ड लें तो यहाँ पे अबनिगेट से वर्ड आता है अब्स्टिनेंट। अब्स्टिनेंट का मतलब होता है परहेज करना। ठीक है, या अब उसने डिकेट कर दिया तो अबडिकेट बोल सकते हैं। त्याग दिया, त्याग दिया तो यहाँ पे गिव अप आ सकता है, या फिर बोल सकते हैं लीव। लीव के बाद में हम बोल सकते हैं फॉरसेक। ठीक है, रेनाउंस आ सकता है, बहुत सारे इसके वर्ड मिलेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं सेल्फ डेनियल। ठीक है, वी कैन से दैट सेल्फ डेनियल आल्सो। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। अगले वर्ड पे आए, ब्यूकोलिक लिखा हुआ है। ब्यूकोलिक का मतलब क्या होता है? ब्यूकोलिक का मतलब कोई भी पर्सन जो है वो बहुत ही ज्यादा देहाती है। देहाती का मतलब कहीं ना कहीं जंगली, ये गंवार के सेंस में हो सकता है। तो ब्यूकोलिक का मतलब होता है रस्टिक। इसका मतलब वो असभ्य है, और असभ्य है तो हम बोल सकते हैं अनसिविलाइज्ड। अनसिविलाइज्ड हो जाएगा। या फिर ब्यूकोलिक के और सिनोनिम हम लें तो कंट्री साइड बोल सकते हैं। कंट्री साइड, कंट्री साइड है तो हम बोल सकते हैं वाइल्ड, कि वो पर्सन कैसा है? वाइल्ड है। या बोल सकते हैं सैवेज, जंगली। ये वर्ड हमारे आ जाएंगे। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड। 4th नंबर पे हमारा वर्ड दिया है चिकन हार्टेड। चिकन जानते हैं, चिकन क्या होता है? मुर्गी का बच्चा होता है ना, है ना। अब मुर्गी का बच्चा चिकन होता है, उसका भी हार्ट है, तो इसका मतलब कि वो उसका हार्ट कितना होगा? बहुत छोटा होगा। और चिकन हार्टेड ये आपका एडियम आता है, इसका मतलब एक बहुत ही डरपोक, बहुत ही डरपोक है। इसका मतलब कैसा है? कावर्ड है। या फिर कावर्ड के बाद में हमारा टिमिड वर्ड मिलेगा। वी कैन से दैट टिमिड। टिमिड का मतलब यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा क्वाय। क्वाय के बाद में नेक्स्ट वर्ड हम ऐड कर सकते हैं, दैट इज शाय। ओके, ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। नाउ 5th नंबर में वर्ड दिया है कैलो। कैलो वर्ड आपको याद कराने के लिए मैं आपसे बोलूं कि कोई भी पर्सन है जो किसी काम में कैसा है? कैलो नहीं, कल्लू है। कैसा है? कल्लू। अगर कोई भी पर्सन किसी काम में कल्लू है, इसका मतलब उसको उस चीज़ में ज़्यादा जानकारी नहीं है। ज़्यादा जानकारी नहीं है तो इसका मतलब वो नया है। नया है तो इसका मतलब वो कैसा है? टायरो है। नौसिखिया है, वी कैन से दैट नोविस। नोविस बोल सकते हैं, बिगिनर बोल सकते हैं, इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन बोल सकते हैं, या वी कैन से दैट फ्रेशर। फ्रेशर है, इंटर्नी है, जिसने अभी शुरुआत करी है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हमारा 6th नंबर पे वर्ड दिया गया है रॉटन। रॉटन का मतलब क्या होता है? रॉटन का मतलब कोई भी चीज कैसा है? बासी है या सड़ा हुआ है। अब बासी है या सड़ा हुआ है, सो वी कैन से दैट स्टेल। ये जो भी चीज बचा कुचा है, सो वी कैन से दैट लेफ्ट ओवर। या फिर बोल सकते हैं झूठा है कोई भी चीज, डिफाइल बोल सकते हैं। ओके, तो ये 6 वर्ड आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे के 6th वर्ड को हम और देखते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो यहाँ पे 7th नंबर में हमारा कैस्टिगेट दिया गया है। ओके, कैस्टिगेट वर्ड आया हुआ है। कैस्टिगेट का मतलब होता है किसी की आलोचना करना या निंदा करना। अब किसी की आलोचना करना या निंदा करना, तो यहाँ पे हमारे देखिए हमारे वर्ड आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक वर्ड आता है, दैट इज क्रिटिसाइज।
वी कैन से दैट क्रिटिसाइज, कैस्टिगेट लिखा हुआ है, सो वी कैन से दैट लैम्बास्ट आल्सो, ठीक है, लैम्बास्ट बोल सकते हैं। लैम्बास्ट से फिर और भी वर्ड में आ गए तो सेंश्योर वर्ड मिलेगा, सो वी कैन से दैट सेंश्योर। यहाँ पे चाइल्ड बोल सकते हैं, वी कैन से दैट चाइल्ड आल्सो, ठीक है। अब चाइल्ड मिल जाएगा, यहाँ पे आपका एक वर्ड मिलेगा रेप्रीमेंड, वी कैन से दैट रेप्रीमेंड आल्सो। रिब्यूक का सेंस भी हो सकता है, सो वी कैन से दैट रिब्यूक आल्सो, है ना। तो थोड़ा सा वर्ड दूर जाता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नियर से फार की ओर बढ़े, तो शुरुआत मैंने करी थी क्रिटिसाइज से और देखिए एंड किया रिब्यूक से, तो ये सबसे दूर का वर्ड है और ये सबसे पास का वर्ड है, ठीक है। ये भी मैटर करता है कि नियरेस्ट वर्ड हमें फाइंड आउट करना होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्ट दिया है। ऑब्जेक्ट का मतलब कोई भी पर्सन जो बहुत ही ज्यादा दुखी है, बहुत ही ज्यादा सैड है या उदास है, वी कैन से दैट कि वो पर्सन कैसा है, एक्सट्रीमली सैड है, एक्सट्रीमली सैड, या फिर वो कैसा है, अनहैप्पी है, या फिर हम बोल सकते हैं एलॉस, सॉरो आपने पढ़ा था, इसका मतलब वो कैसा है, डिजेक्टेड है, या फिर बोल सकते हैं डिप्रेस्ड है ना, डिप्रेस्ड है। डिसअपॉइंटेड बोल सकते हैं, वी कैन से दैट डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड वर्ड हो जाएगा। डिसअपॉइंटेड के बाद में अगर और वर्ड ऐड करना चाहे तो अपने इंटरमीडिएट में अगर यूपी बोर्ड से आपने पढ़ाई करी है तो फिर यूपी बोर्ड की पढ़ाई करने में आपने एक वर्ड पढ़ा था, एक पोएम पढ़ी थी जिसका नाम था लेमेंट। तो लेमेंट का मतलब कोई भी पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा दुखी है, लेमेंट बोल सकते हैं। फिर आपने एलजी चर्चयार्ड करके पढ़ा था पोएम, तो यहाँ पे एलजी जो वर्ड है ये भी सैड का बताता है कहीं ना कहीं, ठीक है। यहाँ पे कंडोल वर्ड मिलता है, तो वी कैन से दैट कंडोल आल्सो, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं एड्रॉयट, ठीक है। एड्रॉयट जो वर्ड है इसका मतलब वो पर्सन किसी भी कोई भी काम है उसमें वो बहुत ही ज़्यादा कुशल है, कुशल है। तो यहाँ पे एक वर्ड मिलता है आपको कि वो पर्सन कैसा है, स्किलफुल है, कैसा है, स्किलफुल, स्किलफुल है। तो वी कैन से दैट टैलेंटेड, वो कैसा है, टैलेंटेड है। एप्टीट्यूड के सेंस में आ सकता है, सो वी कैन से दैट एप्टीट्यूड आल्सो, एप्टीट्यूड बोल सकते हैं, ठीक है। नैक वर्ड मिल सकता है, KNAC के, नैक, प्रोफिशिएंट है। क्लियर हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट आता है 10th नंबर पे गैरुलस। गैरुलस का मतलब कोई भी पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा बोलने वाला है, इसका मतलब वो कैसा है, चैटी है, या फिर बोल सकते हैं टाकेटिव, वी कैन से दैट टाकेटिव, टाकेटिव बोल सकते हैं। टाकेटिव के बाद में फिर एक वर्ड आता है लोक्वासियस, और मैंने बताया कि अगर वर्ड में आपको लोकुआ मिल जाए इट मीन दैट वर्ड इज रिलेटेड टू टॉकिंग। तो लोकुआ अगर वर्ड मिलता है वो टॉकिंग से रिलेटेड है। फिर आपको वर्ड मिलता है एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। तो यहाँ पे वर्ड मिल रहा है, वर्ड अगर किसी वर्ड में आता है तो इट मीन दैट वर्ड इज रिलेटेड टू टॉकिंग, तो एक्सट्रोवर्ट आ रहा है। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट आए तो यहाँ पे और भी हमारे सिनोनिम हो सकते हैं कि वो कैसा है, बैबलिंग है, गॉसिप करने वाला है। एपार्थेड आ रहा है। एपार्थेड का मतलब क्या है, एपार्थेड का मतलब होता है कि भेदभाव करने वाला, भेदभाव करने वाला है। इसका मतलब कैसा है, बायस्ड है, बायस्ड। तो बायस आ जाएगा, रेसिस्ट हो जाएगा, पार्शियल है, डिस्क्रिमिनेशन बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पार्शियल है, रेसिस्ट है, रेशियल एक वर्ड मिलेगा, रेशियल बोल सकते हैं, रेशियल सेग्रीगेशन, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है टेस्टामेंट। टेस्टामेंट का मतलब क्या होता है, टेस्टामेंट का मतलब होता है वसीयत, और वसीयत है तो यहाँ पे वसीयत जब भी कोई किसी की डेथ होने वाली होती है तो वो एक वसीयत लिख के जाता है, अपनी प्रॉपर्टी किसके नाम करना है। तो यहाँ पे वसीयत है टेस्टामेंट, तो विल बोल सकते हैं। विल के बाद में हमारा वर्ड एक आता है लिगेसी, वी कैन से दैट लिगेसी, और वी कैन से दैट बिक्वेस्ट, बिक्वेस्ट, लिगेसी, टेस्टामेंट, विल, ठीक है। तो ये हमारे जो है क्या है, वसीयत है, ठीक है। और यह वसीयत है तो कहीं ना कहीं अगर हम दूर और भी वर्ड लें तो कहीं ना कहीं हमारा गिफ्ट हो सकता है एक, ठीक है। तो ये बहुत ही दूर का वर्ड है, ये भी आ जाएगा। तो आई होप ये आपको जो है 12th वर्ड जो हमने आपको कंप्लीट कराए समझ में आ गए होंगे। तो इसी तरह से आपको हमारे चैनल के साथ में बने रहना है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और नए कंटेंट के साथ में। आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद।